हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आईपीएल अच्छा चल रहा है। जो कि लास्ट मैच हुआ मेरे को इतना बढ़िया नहीं लगा, थोड़ा बहुत बोर था। हाँ, लेकिन रोहित शर्मा की बैटिंग इट वाज ऑसम, बहुत बढ़िया। मतलब जो चौके छक्के लगा रहा था ना, मतलब चौकों से ज़्यादा छक्के लग रहे हैं, क्या खतरनाक मैच चल रहा था ना। ऑलराइट, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको आईपीएल बहुत अच्छे से मज़ेदार तरीके से देख रहे होंगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा दिमाग अब यहाँ पर भी लगा लो, थोड़ी बहुत फिजिक्स यहाँ पर भी पढ़ लो, ठीक है। चलिए, तो आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे, देखिए अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने इतना सारी रामायण जो इतनी देर पढ़ रहे थे ना, वो सारी की सारी रामायण देखा जाए तो इसी टॉपिक के लिए है। ये वीडियो शायद थोड़ा बहुत बड़ा भी जा सकता है, बड़ा मतलब 1 घंटे का होगा, जैसा भी होगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करूँगा जब तक कि ये पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। तो थोड़ा सा तसल्ली रखें, वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कंडीशन अप्लाइड अगर आपने पिछले वाले वीडियो देखे। अगर डायरेक्ट वीडियो देखोगे तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ बच्चों आपको फेजर आ रहे कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर पहले वाले वीडियो आपने देखे हैं तो मेरे को उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। ऑल राइट, तो जो आज अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आरएलसी परिपथ। क्या क्या डिस्कस किया? आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ। शुरुआत में तो ये 3, फिर आरएल परिपथ को डिस्कस किया था, फिर आरसी परिपथ को डिस्कस किया था। अब बात कर रहे हैं आरएलसी की। किसकी बात कर रहे हैं? आरएलसी परिपथ की बात कर रहे हैं। तो लिख देता हूं, श्रेणी आरएलसी परिपथ, इसे एलसीआर परिपथ भी कहा जाता है। मोस्टली या अदर किताबों में अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? श्रेणी एलसीआर परिपथ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। इसमें क्या होगा, देखो नाम से पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? 3 युक्तियां लगी हुई हैं। कौन कौन सी? पहला है आर, प्रतिरोध। ऊपर मैंने जगह नहीं छोड़ी, जगह छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऊपर सबसे पहला काम प्रतिरोध का है, फिर एल कुंडली आएगी और कुंडली के बाद में संधारित्र आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आर, एल और सी। और इन्हें किससे जोड़ देना है? श्रेणी क्रम में ये खुद हैं और इन्हें फिर हम किससे जोड़ देते हैं? एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है या ज्यावक्रीय स्रोत से जोड़ दिया गया, ठीक है। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे? V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं? देखो RLC यूज किया हुआ है तो V का मैक्सिमम मान क्या होगा? वी एम आर एल सी। ये एम आर एल सी लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी, ऐसा आप इसे मान सकते हैं। फिर प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन VR, इस L के सिरों पर विभव पतन VL और इसके सिरों पर विभव पतन VC। इन विभव पतन का अधिकतम मान VMR, VML और VMC, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अब आप जब गौर करते हैं तो हमें ये पता चलता है बच्चों, इसकी बात करता हूं मैं, इसके लिए हमें ये पता चलता है प्रतिरोध के लिए कि जिस दिशा में धारा होती है, ये धारा की दिशा, उसी दिशा में प्रतिरोध का विभव पतन VMR भी देखा जाएगा। ऐसा ही है। जब हम बात करते हैं एल परिपथ के लिए, तो एल परिपथ में हम लिखते हैं कि इसमें वोल्टता आगे चलती है, धारा पश्चिमगामी। एल मतलब लेग बिहाइंड, तो हम बोलते हैं धारा पीछे की ओर चलती है, ऐसा ही बोलते हैं ना, धारा पीछे की ओर। तो धारा तो फिक्स कर दी ना भाई, धारा फिक्स है, ये IM की दिशा फिक्स है, तो फिर वोल्टता अग्रगामी होनी चाहिए। वोल्टता अग्रगामी तो मतलब कितना? ये 90 डिग्री ऊपर की ओर। ये किसके लिए है? VML के लिए है। इन दोनों के बीच में कितना? 90 डिग्री, ठीक। अब सी परिपथ की बात करो। सी परिपथ में क्या? धारा तो फिक्स कर देनी है हमें, धारा तो फिक्स है भाई, इसी डायरेक्शन के अंदर है। तो इसमें क्या होता है? धारा अग्रगामी होती है 90 डिग्री। किससे? वोल्टता से। इसका मतलब वोल्टता पश्चिमगामी है। पश्चिमगामी पीछे की ओर लेकर के जाओ, इससे 90 डिग्री पीछे की ओर, तो ऐसा ही जाएगा ना भाई, VMC। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। हो गया। थ्योरी की बात करें अब, थ्योरी में क्या लिखेंगे? माना एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत को
RLC परिपथ से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। या फिर हम लिख सकते हैं माना प्रतिरोध R प्रेरक कुंडली L तथा संधारित्र को श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V बराबर Vm sin ओमेगा टी से जोड़ा गया है। ठीक है, प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर VR कुंडली के, हमेशा यही लिखते हुए आए हैं, सिरों के मध्य ऊपर वाले में रह गया अभी, विभवांतर कितना, सॉरी L VL तथा संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर VC हो तो तीनों युक्तियों हेतु परिणामी वोल्टता क्या होगी, VRLC होगी। अतः किसके नियम से बच्चों, किरचॉफ के लूप नियम से या द्वितीय नियम से। हमेशा यही लिखते हुए आए हैं कि VL से क्या भाई, V माइनस VRLC बराबर 0। ठीक है, थियरी वाला काम हम इतना ही करते हैं, इससे ज़्यादा हमने आज तक नहीं किया, हमें इतना ही करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये तो सिंपल था, हर बार हम यही करते हुए आ रहे हैं। इन तीनों को जोड़ दिया किससे, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से, और फिर बची हुई रामायण लिख दी हमने जैसे जैसा हमने बताया था। ठीक है, यही काम है। अब इम्पॉर्टेंट काम कहाँ से चालू होता है, सदिश आरेख से। लेकिन बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, ये वीडियो को पॉज करो, उतार लो, बहुत सिंपल है ये चीज़ तो। अब क्या यहाँ पर ट्रिक यूज़ होती है वो समझिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे VML ऊपर की ओर है, VMC जस्ट नीचे की ओर है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट विपरीत है ना। तो यहाँ पर कोई भी एक ज़्यादा हो सकता है, मतलब कुंडली के सिरों पर विभवांतर जो है वो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर से ज़्यादा हो सकता है, या फिर संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कुंडली के सिरों पर विभवांतर से ज़्यादा हो सकता है, या फिर दोनों एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, ऐसा भी संभव है। तो ये तीन स्थितियां यहाँ पर हैं। अब इन तीनों स्थितियों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो तीन भाग हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला भाग हम समझते हैं। पहला भाग क्या है, तो
उसके लिए हमने एक प्रस्तावना बनाने की कोशिश करी। उसके लिए मैं सबसे पहले एक अमूमन सदिश आरेख बना रहा हूं, हालांकि ये सदिश आरेख वापस से बनेगा, वापस से जब हम स्थितियों को समझेंगे तब ये वापस से बनेगा। लेकिन आप समझिए, सबसे पहले तो इस वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं, प्रतिरोध वाली को। तो ये कुछ ऐसा, धारा इस तरफ और प्रतिरोध के सिरों पर विभवपतन VMR होता है, आप सभी को पता है ना। फिर लेट सपोज करो कि ये VML ज़्यादा है, कुंडली के सिरों पर विभवपतन ज़्यादा है, तो ये वाली लाइन ज़्यादा, क्योंकि हम बोलते हैं कि तीर का निशान परिमाण को प्रदर्शित करता है, तो इसको ऊपर की ओर ले जाओ, VML। ये VML है भाई, L तरीके से बनाइएगा, ठीक है। ये लेट सपोज करो 6 लाइन आप ऊपर की ओर ले गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, VMC प्रदर्शित करना है, धारा वही है, तो VMC जस्ट नीचे की ओर। और ये हम मान करके चलते हैं इस बार बनाने के दृष्टिकोण से कि ये कम है, इतना ही। तो अगर ये 6 लाइन में दर्शाया तो इसको आप 2 लाइन पे दर्शाओ, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत दिशा में हैं, तो परिणामी क्या होगा, इन दोनों का परिणामी विपरीत दिशा में, तो एक में से दूसरे को घटाएंगे, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को घटाओ। तो हमने बोला इसमें से इसको घटाए, तो 6 लाइन में से अगर 2 लाइन को घटाओगे तो कितनी लाइन आएगी, सीधी सी बात है 4 लाइन आएगी, ठीक है। और 4 लाइन कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, तो हमने बोला ये, ठीक है। और ये है क्या, तो हमने वास्तविकता में क्या किया, VML में से घटाया किसको, VMC को, ठीक। अब ये हो गया, इन दोनों का परिणामी क्या है, ये है, ठीक। और ये वाली लाइन से अब VMR को देखो, ऐसा इन दोनों का तो हो गया। अब इन दोनों से जो आया उसका किसके साथ में, VMR के साथ में देखोगे, VMR के साथ में देखा तो क्या प्राप्त हुआ, ऐसा। इसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, विकर्ण, ये, ठीक। ये वास्तविकता में क्या है, आंसर है VMRLC। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, VMRLC लिखा हुआ है। आप देखोगे तो धारा ये रही, वोल्टा ये रही, धारा और वोल्टा के मध्य का ये जो कोण होता है ये ओमेगा टी होता है ना। अरे होशियार की पूछड़ी, ओमेगा टी नहीं होता ये कोण, ये कोण क्या है, कालांतर फाई बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बात अब ये ध्यान में रखो, इस वाले केस में तो ऐसा जा रहा है, लेकिन ये भी तो संभव था VMC ज्यादा हो सकता था, तो फिर VMC की लाइन ज्यादा बनती, इसकी लाइन छोटी बनती, तो फिर क्या होता, परिणामी इधर निकलता इन दोनों का, कहाँ की ओर, नीचे की ओर, तो फिर नीचे से बनता ग्राफ। तो ये ग्राफ ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था, हमें पता नहीं, ठीक। तो हमें अगर पता नहीं है तो फिर हम इसे कैसे काम करेंगे, हम कुछ इस तरीके से इसे काम करने की कोशिश करेंगे, समझिएगा, ठीक। मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसा, इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या है, तो हमने बोला VMRLC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है, आंसर है VMR है, और इसका क्या, स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये। अब इन दोनों में से कोई भी ज़्यादा हो सकता था, तो हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाना है। ऐसी स्थिति में जब हम असमंजस में हैं तब हम इसके लिए लिखेंगे VML और यहाँ पर ये लगा दिया VMC और उसका क्या, स्क्वायर। अब ये क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि अगर VML ज़्यादा है तो आप इसकी जगह लिखोगे VML माइनस VMC, ठीक है। और अगर VMC ज्यादा है तो आप इसे मानोगे VMC माइनस VML, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन वेरिएशन ये देखा जाएगा, इस तरीके से आप इसे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो अभी तक मैंने कोई स्थिति डिस्कशन नहीं किया है, हम सिर्फ एक कॉमन टास्क कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कॉमन टास्क है। स्थिति तो अब समझ में आएगी बच्चों, अभी अपन सिर्फ कॉमन टास्क ही देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर अपन काम करना चालू करते हैं जो हमेशा से करते हुए आए हैं। VMR को क्या लिखते हैं बच्चों, आप सभी को पता है, IM इंटू R और उसका क्या, होल स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिखेंगे, ये सभी को पता है, IM इंटू XL। VML है ना, ये क्या लिखा गया, IM इंटू XL। अभी लास्ट वाले 2 वीडियो के अंदर हमने ये तो डिस्कशन किया है। इसको क्या लिखेंगे, VMC को IM इंटू XC, ये
प्रेरणिक प्रतिघात है जबकि ये धारितीय प्रतिघात है। और फिर इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। बच्चों की कॉमन गलती है ये स्क्वायर इसके लगा देते हैं, नहीं बच्चों ऐसा थोड़ी है। चलिए अब इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, im का स्क्वायर और r का स्क्वायर प्लस ये देखो यहाँ पर भी im है, यहाँ पर भी im है, कॉमन लो और बाहर निकालो। बाहर निकालोगे तो ये स्क्वायर इसके भी चिपक जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, im का स्क्वायर बाहर निकला, ब्रैकेट अंदर कौन बचा, xl, फिर ये वाला चिन्ह लगाएं और xc और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब im के स्क्वायर को क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। तो im का स्क्वायर हमने लिया कॉमन, क्या बच रहा है, r स्क्वायर प्लस xl xc और उसका क्या, स्क्वायर, और ये फिर ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है, आंसर है VMRLC का स्क्वायर। डन हो गया। चलिए आगे क्या करेंगे, इस im का स्क्वायर का भाग लगाएंगे, यही तो था हमारा टास्क। तो हमने लिखा VMRLC का स्क्वायर में भाग लगना चाहिए im के स्क्वायर का। क्या बच रहा है दूसरी तरफ, ये वाला भाग, ये जिसमें प्रतिरोध भी है और प्रतिघात भी है। तो ये हो जाएगा क्या, r स्क्वायर प्लस ब्रैकेट xl निशान xc और उसका स्क्वायर। डन। फिर ये क्या चीज़ है, ये पूरी, ये क्या आप सभी को पता है, इसको क्या लिखते हैं, VMRLC बटा im और इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। आप देखो v बटा i आ रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध जैसा बनेगा, लेकिन जब प्रतिरोध और प्रतिघात दोनों साथ में चलते हैं तो बनता है प्रतिबाधा। तो बनाओ इसको प्रतिबाधा z, तो ये क्या हो गया, z का स्क्वायर बराबर क्या बच्चों, r स्क्वायर प्लस xl निशान xc स्क्वायर। l और c थोड़ा तरीके से लगाएं बच्चों, आपका l और c दोनों एक जैसा मैच होने लग जाता है, इसलिए तसल्ली से बनाना। तो z बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ले लो, क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc और इसका क्या, होल स्क्वायर। इन दोनों के बाहर है होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अभी नहीं लगा, बाद में लगाएंगे, अभी तो ये निशान ही चल रहा है। तो ये एक बेसिक बात है जो इससे आनी चाहिए। ठीक, ये एक नॉर्मल सा सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन हम जब करने बैठेंगे तो हमें कुछ ऐसा टास्क चाहिएगा। प्रतिबाधा इस बार जो आएगी वो ऐसे पदों में आएगी जिसमें XL भी होगा और XC भी होगा। ठीक है, ये डन है, ये बेसिक सा टास्क है। डन हुआ। चलिए अब ये वापस से मैं करूंगा, चिंता मत करो, अब और भी अच्छे से तरीके से समझ में आने वाला है। ये वापस से करने वाला है अपन। देखिए अब क्या काम करना है, हमें स्थितियों को बताना है कि ये कैसे काम करेगा RLC परिपथ, कब कौन सा ज्यादा होगा और फिर इसका व्यवहार कैसा होगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन 1, स्थिति प्रथम। इस स्थिति में क्या है, हम मान करके चल रहे हैं कि VML कुंडली के सिरों पर विभव पतन या विभवांतर ज्यादा है किससे, संधारित्र के सिरों पर विभव पतन से। इसका मतलब हमारे लिए क्या हुआ, इसका मतलब हमारे लिए ये हुआ कि Im इंटू XL का मान ज्यादा है किससे, Im इंटू XC से। डन हो गया। इसका मतलब Im से Im कैंसिल, इसका मतलब प्रेरणिक प्रतिघात का मान ज्यादा है किससे, धारितीय प्रतिघात से। ठीक हुआ। चलिए अब हम काम करते हैं। इसके लिए पहली स्थिति के लिए हम क्या बना रहे हैं, सदिश आरेख बना रहे हैं A पॉइंट। इसमें दो आरेख नॉर्मल से बनेंगे, एक सदिश बनेगा। प्रतिबाधा तो बनाएंगे, सदिश आरेख और फेजर आरेख ही बनाना है। तरीके से समझिए बच्चों, सदिश आरेख कैसा बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था वही था। प्रतिरोध के लिए सबसे पहले लाइन खींचो, तो प्रतिरोध में क्या, ये Im है ना, और ये क्या
VMR, यही तो होगा। फिर हमें क्या बोला गया है कि ये VML ज़्यादा है, यही तो बोला गया है। अगर ये बोला गया है तो हम इसको कुछ ऐसा बनाएंगे, ये वाली लाइन ऊपर की ओर ज़्यादा की ओर लेकर जाओ, ये हो जाएगा VML, और ऐसा VMC वाली लाइन को कम ले जाओ, ठीक है। फिर जितना ये VMC है उतना ऊपर से इसको घटाओ। तो मैंने आपको बताया था अगर ये 6 लाइन है और ये 2 लाइन है तो 6 में से 2 को घटाओगे तो कितना बचाएगा, नीचे 4 बचेगा। 4 के ऊपर लेकर के आओ एरो को, ये, और ये क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में परफेक्ट लिखेंगे VML माइनस VMC, क्योंकि हम कंडीशन ही वही बना करके चल रहे हैं, उसी कंडीशन के लिए काम कर रहे हैं। और इन दोनों का परिणाम ही बनाओ, क्या होगा, ऐसे लेकर के जाओगे। चलिए ये परिणामी क्या होगा, VMRLC। वोल्टता और धारा के बीच वाला कोण अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या बोलते हैं इसको, कलांतर। क्या बोलते हैं बच्चों, कलांतर बोलेंगे। चलिए अब अगर आपको देखो इस चीज़ को देख करके आप बताएंगे कि धारा अग्रगामी है या पश्चगामी है, देख करके बताओ। उन्होंने बोला परिणामी वोल्टता ये, धारा ये, वोल्टता ऊपर की ओर है, धारा पीछे की ओर है, इसका मतलब धारा पश्चगामी है। कितना कोण, फाई कोण, ठीक है, पश्चगामी। डन हो गया, ये सिंपल था। चलिए अब काम करते जो भी हमने थोड़ी देर पहले किया है बच्चों, वही डेरिवेशन इससे करेंगे, लेकिन इस बार सीधा सटीक लिखना है। क्या भाई, हम लिखेंगे इस बार, देखो कर्ण का स्क्वायर, यही तो था, VMRLC, इसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए आधार के स्क्वायर। आधार आइए मत लिखना, VMR लिखा जाएगा, वोल्टा के लिए तो काम कर रहे हैं। VMR का स्क्वायर प्लस क्या होगा, लंब का स्क्वायर। लंब देखो यही तो आएगा, क्या भाई, VML माइनस VMC। इस बार परफेक्ट निशान यूज किया है हमने, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप सभी को पता है। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, IM का स्क्वायर और R का स्क्वायर। एक स्टेप मैंने कम की है क्योंकि मैं लास्ट टाइम समझा चुका हूं, है ना। चलिए अब क्या होगा, इसके लिए क्या लिखेंगे, IM XL माइनस IM XC, और उसका क्या बच्चों, स्क्वायर। चलिए मैं इसको वही स्टेप लिखता हूँ। फिर ये क्या होगा, IM का स्क्वायर और R का स्क्वायर, यहाँ से IM को कॉमन लोगे तो स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा IM का स्क्वायर। अंदर क्या बचा, XL माइनस XC। ये L और C तरीके से लगाए बच्चों को, यही दिक्कत होती है, ये दोनों एक जैसे बना देते हो तुम। फिर IM के स्क्वायर को क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, और उसका क्या, स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, VMRLC और उसका स्क्वायर। भाग लगाओ, क्या हो जाएगा, VMRLC का स्क्वायर में भाग लग रहा है किसका, IM के स्क्वायर का। क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC और उसका स्क्वायर। डन हो गया ये, डन हुआ। VM बटा IM Z बनाएगा इस बार, तो Z का फॉर्मेट यहाँ पर आया हमारे पास में। क्या, नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ, इसके जस्ट आगे देख लीजिएगा। Z स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो Z क्या आएगा, R स्क्वायर, अंडर रूट में चला जाएगा ना ये, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, कंप्लीट। ये परफेक्ट Z है, ठीक है। चलो इसमें प्रतिरोध भी है, इसमें प्रतिघात भी है, डन हो गया। चलिए जैसे ही प्रतिबाधा आ जाती है, Z क्या होता है, प्रतिबाधा ही होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इम्पीडेंस बोलते हैं। तो जैसे ही ये आ जाती है, अब हम बात करेंगे कलांतर की और फिर शक्ति गुणांक की, ठीक है ये बात। तो ये समझ में आया, सिंपल था बच्चों, ओके। अब हम बात करते हैं कलांतर की। तो ये डायग्राम ऐसा का ऐसा ही चलेगा हमारे लिए।
कलांतर को निकालने के लिए सबसे सिंपल पैटर्न हम क्या यूज करते हैं, इसी डायग्राम को देखते हुए हम क्या निकाल देते हैं, प्रतिबाधा वक्र बना देते हैं। उससे कलांतर बहुत सिंपल निकलता है, फाइनल फॉर्मेट में निकल जाता है। तो मैं वही कर रहा हूं, प्रतिबाधा वक्र बना रहा हूं और उसी से कलांतर और शक्ति गुणांक को भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो प्रतिबाधा वक्र देखें। किसके लिए, श्रेणी आरएलसी परिपथ और वीएमएल का मान किससे ज़्यादा है, वीएमसी से ज़्यादा है। ठीक है, यही था। चलिए वापस ऐसा का ऐसा बच्चों, सबसे पहले ये वाली लाइन बनाएंगे। तो ये वाली लाइन कैसी समझना, वीएमआर है तो यहाँ पर क्या आएगा, आर बता चुका हूँ। फिर ऊपर ही ऊपर क्या है, वीएमएल, वीएमएल है तो ऊपर क्या आएगा, एक्सएल, क्या आएगा बच्चों, एक्सएल आएगा। ऊपर की ओर क्या बनाओगे, एक्सएल, नीचे की ओर एक्ससी, लेकिन लाइन को छोटा रखिएगा, ये एक्ससी। फिर क्या करना है, वीएमएल माइनस, सॉरी देखो वीएमएल माइनस वीएमसी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बताओ भाई क्या आएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी आएगा, नहीं आएगा। चलिए फिर ऐसा, डन। यहाँ पे एरो और ये क्या लिखोगे, z लिखोगे, और ये कोण कितना, फाई ही तो दर्शा रखा है। डन हो गया क्या, बताओ, वैसा का वैसा ही बना है, कोई चेंजेस नहीं है। इससे भी z निकालोगे तो वही आएगा जो थोड़ी देर पहले निकाला था। क्या निकाला था अपन ने, z अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इससे वही आ रहा है बच्चों, आप देखोगे तो आर स्क्वायर और ये एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा, इससे भी होता। चलिए ये डन है, बहुत सिंपल सा था। अगर ये आ चुका है तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, कलांतर। ठीक है, अब कलांतर और बात करते हैं शक्ति गुणांक की। तो हमारा टास्क है प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता में के मध्य क्या बच्चों, कलांतर। कलांतर किससे प्रदर्शित करते हैं, tan फाई से या फिर फाई से। बहुत सारे बच्चे इसी में भी कंफ्यूज रहते हैं, वो tan फाई ही सॉल्व करके आते हैं। नहीं बच्चों, फाई तक सॉल्व करके आना है। ठीक, चलिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग करेंगे tan फाई से। तो हमने लिखा tan फाई बराबर क्या है भाई, तो होता है लंब बटे आधार। लंब इधर से एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल माइनस एक्स सी, सी, ठीक है, बटे आधार। आधार क्या है, आर है, आर हमेशा एक्स अपॉन आर ही आता है। ये भी परिणामी प्रतिघात है, ये बात ध्यान में रखना। एक्सएल माइनस एक्ससी को क्या बोलते हैं, परिणामी प्रतिघात। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या आ जाएगा, आंसर है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बटा आर। डन हो गया क्या, ये कलांतर है। अब हमें ये भी पता है, देखो मैंने वो डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि धारा क्या है, पश्चगामी है। कितना कोण, फाई कोण। इस तरफ धारा थी, इस तरफ वोल्टता थी, याद आ रहा है। तो हमने बोला धारा क्या है, पश्चगामी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उस चीज को कि इस स्थिति में धारा वोल्टता से फाई कोण पश्चगामी होती है। आता है, रुकिए, तथा फाई का मान कहां से लेकर कहां तक, तथा
फाई का मान 0 से कहाँ तक बताता हूँ बच्चों, 0 से π/2 90 डिग्री के क्या होता है, मध्य होता है। डन हुआ। चलिए अगर ऐसा है और हमें पता है कि धारा पश्चिगामी है, तो देखो वोल्टता का तात्क्षणिक मान तो पता है, हमें पता है, तो इस स्थिति में धारा का तात्क्षणिक मान क्या होगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप लिख लीजिएगा। अतः धारा का तात्क्षणिक मान बराबर क्या होगा, धारा का अधिकतम मान होता है Im, फिर साइन, धारा पश्चिगामी है तो अगर वोल्टता ओमेगा टी के साथ में है तो धारा क्या हो जाएगी, ओमेगा टी में से कितना कोण पश्चिगामी करेंगे, फाई कोण, ऐसा ही होगा। ये धारा का तात्क्षणिक मान होगा। अब गौर करो, ऐसा तात्क्षणिक मान कहाँ लिखा है, कौन से परिपथ में लिखा है, फाई माइनस का कहाँ है, या फिर धारा जो है वो पश्चिगामी कौन से परिपथ में होती है, फाई कोण पश्चिगामी। एक तो होती है धारा 90 डिग्री पश्चिगामी और एक होती है धारा फाई कोण पश्चिगामी। हमने पढ़ा है बच्चों, अगर 90 डिग्री पश्चिगामी है, फिक्स 90 डिग्री, तो होता है वो शुद्ध एल परिपथ। कौन सा, शुद्ध एल परिपथ, लेग बिहाइंड, ठीक है। और अगर फाई कोण पश्चिगामी होती है तो वो वाला परिपथ था आर एल परिपथ। कौन सा परिपथ है, आर एल परिपथ। आर एल परिपथ में मैंने ऐसे ही लिखा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर धारा पश्चिगामी तो ये तो समझ जाइएगा कि एल परिपथ है, और अगर इस फाई की जगह 90 आ जाए तो आप समझ लीजिएगा शुद्ध एल परिपथ है। अगर ये फाई आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आर एल परिपथ है, ठीक है। अगर फाई की जगह क्या है, 90 π/2, तो आप बोलोगे शुद्ध एल परिपथ। और अगर फाई ही आ रहा है, कोई मान निश्चित नहीं कर रहा, तो आप लिखेंगे आर एल परिपथ। कौन सा परिपथ, आर एल परिपथ लिखेंगे। तो ये लाइन लिखनी जरूरी है, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको मिटा करके। स्थिति 1 में ही काम कर रहे हैं और इसके जस्ट आगे क्या भाई, अर्थात इस स्थिति में श्रेणी RLC परिपथ किसकी भांति व्यवहार करेगा, श्रेणी RL परिपथ की भांति व्यवहार करता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। है तो RLC, लेकिन प्रभावी कौन था, L ज्यादा प्रभावी है, किससे, संधारित्र से, ठीक है। इस स्थिति में फिर हम बोलेंगे कि RLC परिपथ किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, वास्तविकता में RL परिपथ की तरह ही व्यवहार कर रहा है। मोस्टली उसके जो बिहेवियर है वो RL परिपथ की तरीके से, ठीक है। ये डन हो गया, इतना ही था। चलिए अब ये मिटा देता हूं मैं। ओके, शक्ति गुणांक अभी बाकी है, सॉरी, तो ये कर लीजिएगा। ये पूरा कलांतर यहाँ तक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब कलांतर के बाद में हम क्या बोलेंगे बच्चों, शक्ति गुणांक। किसकी बात करेंगे, शक्ति गुणांक की। बीच में जो एग्जाम्पल बुक में आ रहे हैं आप उन्हें साथ साथ सॉल्व करते हुए चलें, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। और वो एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि टिपिकल है। और शक्ति गुणांक का फॉर्मूला आप सभी को अब तक याद हो जाना चाहिए। शक्ति गुणांक क्या होता है, कोस फाई। क्या होता है, कोस फाई होता है। कोस फाई का मान देखे भाई, इसी से देख लो, क्या होता है भाई, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, आर, हमेशा यही होगा, डिवाइडेड बाय कर्ण क्या है, जेड। हमेशा आर अपॉन जेड ही आ रहा है, आप देखोगे तो बस जेड का मान चेंज हो रहा है। जेड का मान इस केस में कितना है, आर बटा अंडर रूट, क्या भाई, आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ये कोस फाई था। डन हो गया। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक का मात्रक क्या होता है बताओ भाई, जल्दी से लिख करके बताओगे मेरे को, आपको बताना है शक्ति गुणांक का मात्रक क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताओ, लिख दोगे ना, इतना तो कर ही दोगे बच्चों। चलिए डन। अब क्या बनाएंगे, फेजर आरेख। क्या बनाना है, फेजर, और फिर ये वाली स्थिति कंप्लीट हो जाएगी।
तो इसको मिटा देता हूं। अब अपन टास्क करते हैं किसके लिए, फेजर आरेख के लिए। इस स्थिति प्रथम में फेजर आरेख। देखिए फेजर आरेख बनाने के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं क्या करना है, एक्स और वाई ये अक्ष बनाओ, डन। फिर सबसे पहले काम किसके लिए करेंगे, प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध के लिए हमें क्या करनी है, एक लाइन खींचनी है ये वाली, ठीक। कोई भी एंगल से खींच दीजिए। मैं यहाँ पे 45 से कम डिग्री का एंगल ले रहा हूँ और लाइन को थोड़ा सा आगे की ओर लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है। आपको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया। तो ये धारा है परिणामी धारा IM और ये वोल्टा है VMR, और इसके लिए कोई कोण नहीं लिखते हैं, हमने बस ऐसे शो करना है ये फेजर आरेख में। फिर इस IM से या फिर इस VMR से, या तो IM से देखोगे या VMR, ये तो दोनों इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इससे 90 डिग्री आगे कौन है, VML है। तो अब इस लाइन से 90 डिग्री आगे जाओ बच्चों, इस लाइन से 90 डिग्री आगे, चलो इससे बनाता हूँ, इससे 90 डिग्री ऐसा आगे की ओर। VML, और VML के जस्ट विपरीत दिशा में कौन है, VMC, या फिर VMR से 90 डिग्री या IM से 90 डिग्री पीछे की ओर कौन है, VMC। तो ये ऐसा का ऐसा ये लाइन, लेकिन छोटी लाइन बनानी है, तो ये क्या होगा, VMC। डन हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों का परिणामी देखते हैं। इन दोनों का परिणामी कहाँ आएगा, इधर आएगा। अरे यही तो आता है बच्चों, घटाएंगे और क्या लिखेंगे, VML माइनस VMC, ठीक है। चलिए अब इसका VML माइनस VMC और VMR का परिणाम कैसे, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये समांतर जो आपका बहुत बेहतर आएगा मेरे को पता है। चलिए अब इस समांतर चतुर्भुज का क्या बनाना है, विकर्ण, और वही परिणामी वोल्टता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये विकर्ण है और ये क्या है बच्चों, VMRLC, और परिणामी वोल्टता ही, समझना इस चीज को, कितने कोण पर होती है, आंसर है ओमेगा टी कोण पर। परिणामी वोल्टा और परिणामी धारा, देखो धारा पश्चगामी है, हम यही बोल रहे थे, कितना कोण, तो वोल्टा और धारा के बीच वाला ये जो कोण होता है ये होता है फाई। तो फिर आप धारा का एक्स अक्ष से अगर कोण देखोगे तो कितना मिलेगा, ओमेगा टी में से कितना घटाना है, फाई कोण घटाना है। पता चल रहा है, नहीं चल रहा, चल रहा है ना। और हमने ऐसा ही लिखा था, IM साइन ओमेगा टी माइनस फाई, धारा पश्चगामी है। कौन से परिपथ की तरह बिहेव कर रहा है, RL परिपथ की तरह बिहेव कर रहा है। दिमाग में रखोगे क्या देवताओं, रखो बच्चों, ये चीज़ बहुत सिंपल है। ऑटोमेटिकली एक आध बार प्रैक्टिस कर लिया ना इसको, तो ऐसा ये ऐसा निकलेगा, ठीक है। डन हो गया, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वाकई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए देवताओं। चलो तो इसको प्रैक्टिस करते जाओ, ये चीज़ें बहुत अच्छी बनती है और बहुत मतलब क्या बताऊँ, मतलब बच्चे इतना बढ़िया डायग्राम बनाते हैं ना, कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि क्या मतलब, मेरे को खुद को खुशी होती है कि हाँ मैंने अच्छा समझा है। और कई बार इनको पता ही नहीं चलता कहाँ VML बनाना है, कहाँ VMC बनाना है। तो बच्चों ये तो ध्यान में रखो ना, VML 90 डिग्री आगे, VMC 90 डिग्री पीछे, इतना काम करना था। जो ज़्यादा है उससे परिणामी निकलेगा, वो परिणामी को बताएगा कि हाँ मैं प्रभावी हूँ, ठीक है। चलिए तो ये डन हो चुका, क्लियर। चलिए अब इसके बाद में इसकी बात करते हैं सेकंड स्थिति, और आज अपन सेकंड स्थिति को ही कंप्लीट करेंगे। तीसरी स्थिति अपने आप में ही बहुत बढ़िया है, तो उसे अपन अलग से डिस्कस करेंगे। चलो मिटा रहा हूं इसे। मेरे साथ में काम करोगे, आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी ले रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड केस की स्थिति। कौन सी बच्चों, द्वितीय, सेकंड लिख लीजिएगा।
इसमें चेंज कर दो, इस बार ये प्रभावी है VMC। VMC ज़्यादा है किससे? VML से। इसका मतलब क्या हुआ? IMXC ज़्यादा होगा किससे? IMXL से। सीधी सी बात थी। इसका मतलब क्या हुआ? IM से IM कैंसिल, XC ज़्यादा होगा XL से। ठीक है, काम करें, सदिश आरेख बनाते हैं। तो सबसे पहला काम सदिश आरेख का। देखिए भाई क्या होना, चलो सदिश आरेख इन्हीं को ही बनाओ। तो सबसे पहले तो हमने काम किया, ये ऐसा जाएगा, प्रतिरोध और धारा IM और ये होगा VMR। ठीक है, फिर ये कम होना चाहिए और ये ज़्यादा होना चाहिए। तो इस बार हमें क्या करना है? ऊपर 2 लाइन बनानी है। ठीक है, ये VML, ये छोटा सा ही बनाओगे, जबकि नीचे ये थोड़ा सा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ये VMC होगा। ठीक है, अब इन दोनों का परिणामी देखेंगे। इन दोनों का परिणामी कैसे होगा? तो हम बोलते हैं 6 लाइन में से 2 लाइन को घटा दो। क्या आएगा भाई? क्या आएगा? VMC माइनस VML, यही तो आएगा ना। ज्यादा में से किसको घटाएंगे? कम को घटाएंगे, है ना। तो VMC में से किसको घटाया? VML को घटाया। और अब ये जो परिणामी आया उसका VMR के साथ में परिणामी देखो, ऐसा। और अब ये समांतर चतुर्भुज बन गया है, तो इसका क्या देखेंगे? विकर्ण ही देखेंगे। ये लो विकर्ण बनाओ। ये थोड़ा सा सही जाना चाहिए था, मेरा थोड़ा सही नहीं गया, आप सही कर लीजिएगा। क्या होगा भाई? धारा ये, अब परिणामी वोल्टा ये है। परिणामी वोल्टा को क्या लिखते हैं? VMRLC। परिणामी वोल्टा और धारा के बीच का कोण होता है बच्चों कलांतर फाई। अब मेरे को देख करके बताओ, परिणामी वोल्टा और धारा में कलांतर अगर फाई है तो धारा अग्रगामी है या पश्चगामी है? देखो जल्दी से कि धारा अग्रगामी है या पश्चगामी है, देखो जल्दी से। अरे दिख रहा है ना, परिणामी वोल्टा ये रही, धारा ऊपर है, इसका मतलब धारा अग्रगामी है। ठीक है, ये बात तो। कितना कोण अग्रगामी है? फाई कोण। तो वोल्टा अगर ओमेगा टी कोण के साथ में थी तो इस बार धारा है ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो अपन जो हमेशा काम करते हुए आए हैं, त्रिभुज को चूज करो और z का मान निकालो। तो पहले तो त्रिभुज को चूज किया, ये वाला त्रिभुज क्या होगा? VMRLC का स्क्वायर बराबर होगा किसके? आधार का स्क्वायर, मतलब VMR का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब ये क्या? VMC माइनस VML। ध्यान में रखिएगा, स्थिति चेंज हो चुकी है, उल्टा हो चुका है अभी। और उसका क्या? स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? वही काम, IM इंटू R और उसका क्या? स्क्वायर, प्लस इसकी जगह क्या लिखेंगे? IM, VMC है भाई, XC आएगा इधर, C है ये, माइनस IM इंटू XL और उसका क्या? होल स्क्वायर। अब क्या करोगे? इसे लिखेंगे IM का स्क्वायर और R का स्क्वायर प्लस इसे देखो IM का स्क्वायर और XC का स्क्वायर माइनस, गलत कर रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल गलत कर रहा हूँ। क्या करेंगे? IM को कॉमन लेंगे। चलिए IM को क्या किया? कॉमन लिया। तो IM को अगर कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? XC माइनस XL और उसका क्या? स्क्वायर। थोड़ी देर पहले जो मैं गलती आपको बता रहा था वही मैं करने वाला था। तो ये होता है बच्चों जल्दीबाजी के अंदर। अब क्या करेंगे? IM के स्क्वायर को कॉमन लो भाई। IM का स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा है? R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL और उसका स्क्वायर और ये ब्रैकेट यहाँ पर भी क्लोज। और इस तरफ क्या है?
VMRLC का स्क्वायर। देखो अब भाग लगाओ, क्या होगा? VMRLC का स्क्वायर में भाग लगेगा किसका? IM के स्क्वायर का। हमेशा यही पद आ रहा है। बराबर में क्या बच्चों जो बच गया? आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC और उसका स्क्वायर। चलिए इसको क्या लिखेंगे? Z स्क्वायर। तो Z स्क्वायर बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC और उसका स्क्वायर। तो Z बराबर क्या आ जाएगा? Z बराबर आएगा अंडर रूट क्या भाई? आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC और उसका स्क्वायर। सॉरी गलती कर रहे हैं ना अपन, ये गलत है। XC आएगा ना, XC माइनस XL, ये गलती है। XC माइनस XL उल्टा हो गया है बच्चों इस बार, XC माइनस XL, ये ध्यान में रखें उल्टा। लास्ट वाले केस में क्या था? आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, क्योंकि वहां पे प्रभावी कौन था? XL प्रभावी था। यहाँ पे प्रभावी कौन है? XC प्रभावी है, इसलिए ये चेंज हो गया और क्या हो गया? XC माइनस XL का स्क्वायर आया, ये ध्यान में रखिए। तो इस बार परिणामी प्रतिघात क्या है? परिणामी प्रतिघात ये है, XC माइनस XL है सेकेंड केस में। डन हुआ, ये इतना ही टास्क था। जैसे ही ये हो जाए हम क्या करते हैं? प्रतिबाधा वक्र बनाएंगे और उससे कलांतर और शक्ति गुणांक की बात करेंगे। यही कर रहे हैं। चलिए हाँ भाई, बहुत सारे बच्चों का ये ऐसे भी लाइन जाने वाली है, यू ऐसे, ये जबकि आ रही ऐसे है ना, ऐसे ही आएगी बच्चों, ऐसे ना लेकर के जाएं, गलत है। हालांकि उस वाले विकर्ण से भी माना आना मान वही है, लेकिन पैटर्न वो नहीं है ना बच्चों। ओके चलो हाँ, ये तो खैर मेरे को मिटाना भी पड़ेगा। तो स्थिति 2 में ही काम कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि सेकंड ही चल रहा है। हाँ तो स्थिति 2, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? प्रतिबाधा वक्र की। RLC परिपथ है और इस बार VMC का मान ज़्यादा है किससे? VML से। ऑलराइट, क्या ऐसा का ऐसे बनाएंगे? VMR की जगह क्या करोगे बच्चों? R। अरे यही होगा ना देवताओं रे, VMR की जगह क्या लिखेंगे? R। इसका प्रतिरोध यही था। VML के लिए प्रतिघात लिखते हैं। प्रतिघात क्या है? XL है। XL कहाँ की ओर? ऊपर की ओर। ये छोटा बनाना है जितना वो बनाया था। फिर इसके लिए क्या करेंगे? XC बनाएंगे, ज़्यादा होनी चाहिए XC, है ना। फिर परिणामी देखेंगे इन दोनों का परिणामी ये होगा, क्या होगा भाई? XC माइनस XL। और फिर जैसे ही आ जाए ऐसा, और ये लो डन। और इसको किससे? Z से, क्योंकि R और XC माइनस XL का परिणामी Z होगा। और ये कोण कितना है? फाई। ऐसा का ऐसा ही काम कर रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं है, बस ये जो मान है वही चेंज किए हैं और यही करते हुए आए हैं हम हमेशा, है ना। चलिए अब हमें क्या काम करना है? हमें कालांतर निकालना होता है। जैसे ये आ जाए हमें क्या निकालना होता है? कलांतर। तो ऊपर वाला मिटा दूँ और कलांतर लिख दूँ, या फिर यहाँ से करना चालू कर देता हूँ। कलांतर किसके मध्य है? धारा और वोल्टा के मध्य। चलिए कलांतर क्या होगा बच्चों? tan फाई होगा। tan फाई बराबर क्या होना चाहिए? देखिए भाई, tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या? XC माइनस XL, XC माइनस XL बटे आधार। आधार हमेशा R रहा और हमेशा से यही फॉर्मेट आता है x अपॉन r। मैं आपको हर बार यही बोलता हुआ जा रहा हूँ। तो फाई बराबर कालांतर तो फाई है ना हमारे लिए, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स
एक्स सी माइनस एक्स एल बटे आर। ठीक है, चलो कालांतर आने के बाद में हम क्या बोलते हैं, ये कालांतर फाई है किसके मध्य, धारा और वोल्टता के मध्य। देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि धारा अग्रगामी है। ठीक है, अग्रगामी है और फाई कोण अग्रगामी है, तो परिपथ किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ। चलो अभी ये डिस्कस करते हैं, ये पता चल गया ना धारा अग्रगामी है, पता चल रहा है ना ये। चलिए तो अब हम यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। फाई का मान वही 0 से 90 के मध्य कुछ भी हो सकता है। देखिए अतः धारा तथा वोल्टता के मध्य कालांतर फाई है। धारा वोल्टता से फाई कोण क्या है बच्चों, अग्रगामी है। एवं फाई का मान 0 से किसके मध्य, π/2 के मध्य होता है। ठीक है, अब अगर ये ऐसा है और धारा अग्रगामी है, फाई कोण अग्रगामी है, तो धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर क्या होगा, Im साइन वोल्टता तो ओमेगा टी के साथ में थी, तो ये होगी ओमेगा टी प्लस फाई होगी। अग्रगामी है ना वोल्टता से, तो ओमेगा टी के साथ में कितना, फाई कोण जोड़ोगे। अब ये वाली लाइन देखो कहाँ है, ये कहाँ लिखा था धारा का। चलिए वापस से डिस्कस करते हैं। ओमेगा टी प्लस का π/2, प्लस का π/2 कहाँ लिखा था, सी मतलब कमान, कैरी ऑन, सी परिपथ, धारितीय परिपथ लिखा था, नहीं लिखा था। तो अगर इस फाई की जगह सीधा π/2 आता, 90 आता, तो हम बोलते थे शुद्ध धारितीय परिपथ है। लेकिन यहाँ पे तो फाई आ रहा है और फाई का मान कुछ भी हो सकता है, 0 से 90 के मध्य है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे कि अब ये डॉट π/2 तो नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, तो वही कौन सा परिपथ था, RC, क्योंकि अग्रगामी धारा तो C के साथ में जुड़ती है। अब यहाँ पे चूंकि फाई का मान कुछ भी हो सकता था, इसलिए अब हम बोलेंगे कि ये परिपथ RC परिपथ है, श्रेणी RC परिपथ। यह है RLC परिपथ या फिर यह है RC परिपथ, श्रेणी RC परिपथ की भांति व्यवहार करता है। डन हो गया ये ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इम्पोर्टेंट है ना। चलिए तो अभी तक हमने देख लिया कालांतर भी, अब बात करते हैं किसकी, शक्ति गुणांक की। इसी से निकल जाएगा, सभी को पता है। चलिए शक्ति गुणांक देखते हैं। शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, सभी को पता चल गया होगा। कोस फाई बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण, आधार R बटे कर्ण, सभी को पता है Z है, R/Z ही आना है, बस Z का मान चेंज होता जाएगा। इस बार क्या है Z का मान, आंसर है R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर है। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर, और कुछ था ही नहीं। चलिए ये क्या है, शक्ति गुणांक है बच्चों, पावर फैक्टर। ठीक है, अब शक्ति गुणांक के बाद में फेजर आरेख, फाइनल टच। डन है ये। अब हम फाइनल टच दे रहे हैं फेजर आरेख से।
तरीके से बनाना देवताओं। सबसे पहले हम बनाएंगे x और y, यही तो बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, प्रतिरोध के लिए एक लाइन खींचेंगे। देखो इस बार मैं प्रतिरोध के लिए लाइन खींच रहा हूँ और इस बार ये थोड़ा सा ऊपर ऐसा ले जा रहा हूँ, ऐसा। आप चाहो तो नीचे से भी ले जा सकते थे, लेकिन फिर डायग्राम जो है वो आपको संभालना पड़ेगा। ये बनाने का तरीका ऐसा है कि जब C परिपथ आएगा ना तो काम नीचे की ओर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फिर हम बोलते हैं प्रतिरोध वाली लाइन को ऊपर ले जाओ, जबकि जब L परिपथ प्रभावी होता है, कुंडली प्रभावी होती है, तो फिर काम ऊपर की ओर होता है, इसलिए फिर प्रतिरोध वाली लाइन को नीचे ले जाओ। चलिए, तो ये क्या होगा प्रतिरोध के लिए VMR, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में कौन होगी, आंसर है धारा, ठीक है। फिर इससे 90 डिग्री आगे की ओर, इससे 90 डिग्री आगे, ठीक है। ये कौन है, सभी को पता चल गया होगा, VML। और 90 डिग्री पीछे की ओर कौन, VMC। प्रभावी कौन, VMC। किससे, VML से। तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, VMC माइनस VML, इन दोनों का, ठीक है। और फिर ये जो परिणामी आया उसका परिणामी VMR के साथ में क्या करोगे, समांतर चतुर्भुज। और क्या बनाना है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बनाना है। और ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, परिणामी वोल्टा VMRLC। परिणामी वोल्टा और x अक्ष के साथ में ये जो कोण है ये हमेशा क्या होगा, ओमेगा टी। वोल्टता और धारा के बीच वाला कोण क्या है, फाई। तो इसका मतलब देखो मैंने यही तो बताया था, अरे यही बताया था ना बच्चों, ओमेगा टी प्लस फाई है धारा। आ रही है नहीं आ रही है, हमारी थ्योरी हमारे डायग्राम से मैच करती है, ठीक है। तो हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो मैच करनी चाहिए, मैच कर रहे हैं। पता चला बच्चों किस तरीके से काम करना। दिखने में जब मैं बनाऊंगा ना बच्चों ये आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब आप खुद बिना देखे बनाने की कोशिश करोगे ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है बच्चों। आप एक बार देखो, 2 बार देखो, मैं कहता हूँ समझ में आएगा ही आएगा। हालांकि ये एक बार में ही समझ में आ जाता है अगर कोई बच्चा ध्यान देता है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते तो एंड टाइम में पूछते सर फेज आ रहे नहीं आया, फेज आ रहे नहीं आया, जबकि बहुत ईजी है ये चीज़, ठीक है। बहुत इजी होगी अगर आप इसे क्या करेंगे, कंटिन्यूटी में देखेंगे। रोज़ाना अगर आप देखोगे तो चीज़ें समझ में आती हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं समझ में आए, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। हमने आज 2 स्थितियों के बारे में डिस्कशन किया है बच्चों। कुल मिलाकर के फॉर्मेट कुछ ऐसा है, Z का फॉर्मेट होगा R² प्लस XL, यहाँ पे मैं ये निशान लगा देता हूँ XC, और इसका क्या, होल स्क्वायर। जो ज़्यादा होगा उसे पहले लिख दीजिएगा। अगर XL ज़्यादा है तो XL माइनस XC, और अगर XC ज़्यादा है तो फिर XC माइनस XL। फिर हमने देखा कलांतर फाई बराबर क्या बच्चों, tan इनवर्स क्या भाई, XL XC बटा R, लंब बटे आधार। अब जो ज़्यादा है उसे पहले लिख देना ऊपर, XL माइनस XC भी कर सकते हैं, XC माइनस XL भी कर सकते हैं। फिर शक्ति गुणांक कोस फाई, ये होता है हमेशा R/Z, और Z का मान आप सभी को पता है कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो ये अपन ने फॉर्मेशन के अंदर देखा, आपने ये भी बनाना सीखा है ना, फेजर आरेख बनाना सीखा आपने, सदिश आरेख बनाना सीखा। वो चीज़ आपको आती है, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो XL फिर XC है ना, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिघात। और कौन सा प्रतिघात, परिणामी प्रतिघात। अब ये XL माइनस XC भी हो सकता है और XC माइनस XL भी हो सकता है। जो न्यूमेरिकल आता है ना RLC परिपथ में, वो पूछता है परिणामी प्रतिघात भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिघात ज्ञात करना है तो ये, परिणामी प्रतिबाधा ज्ञात करनी है तो फिर इस तरीके से,
ठीक है, ये समझ में आया। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपने इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, ये सपोर्ट जो है बच्चों इसे लगातार बनाए रखें, क्योंकि आपके कारण ही इस चैनल का अस्तित्व है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, उन्हें समझ में आया तो वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लेकिन आप एक बार वीडियोस को शेयर करना चालू कर दीजिए। उन्हें अच्छा लगा तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो फिर बात अलग है। ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि उन्हें अच्छा ही लगेगा अगर वो फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं तो। ठीक, ऑल राइट, हैव अ गुड डे, टेक केयर।